नमस्कार, मैं हूं रचना सिंह और आप देख रहे हैं रचना की रिपोर्ट। जैसे जैसे चुनाव का वक्त करीब आ रहा है, वैसे वैसे मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ने लगी है, क्योंकि एक के बाद एक करके सांसदों का विरोध होना शुरू हो गया है। जनता ने भी मोदी सरकार को सत्ता से हटाने की कसम खा ली है, जिसने सबके होश उड़ाकर रख दिए हैं। एक और मोदी सरकार चुनाव में अब की बार 400 पार का दम भर रही है, वहीं दूसरी ओर उनकी ही पार्टी के सांसदों को जनता खदेड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई जगहों से ऐसे मामले सामने आ चुके हैं, जिसने बीजेपी की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। दिग्गज नेता तो अभी से टेंशन में है कि आखिर उनका आगे आने वाले समय में क्या हश्र होगा। जी हां दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है, जिसका सबूत भी आपको इस वीडियो में दिखाते हैं और बताते हैं कि इन दिनों बीजेपी की हालत क्या से क्या हो गई है। लेकिन उससे पहले आपसे एक अपील है, इस वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मोदी सरकार की हालत अब पस्त होने लगी है। लगातार सांसदों का विरोध शुरू हो गया है। हाल ही में श्रावस्ती में बीजेपी सांसद का विरोध हुआ था, तो अब सलेमपुर सांसद का लोगों ने घेराव कर ऐसे सवाल दागे कि सांसद भी चुपचाप बिना कुछ बोले वहां से 9-2-11 हो गए, जिसकी तस्वीरें आप इस वीडियो के माध्यम से देखिए। कैसे देश की जनता अब सांसदों को सब कुछ सिखा रही है, देखिए। देखा आपने कैसे बीजेपी सांसद रविंद्र कुशवाहा को जनता ने सबक सिखाया है। ऐसा नहीं है कि ये कोई पहला मामला हो, इससे पहले भी कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं, जिसके बारे में आगे बताते हैं। लेकिन उससे पहले सोशल मीडिया पर लोगों ने क्या कुछ कहा है वो भी जान लेते हैं। एक पत्रकार ने ट्वीट किया और लिखा है कि ये भाजपा के सलेमपुर सांसद रविंद्र कुशवाहा हैं। जनता ने घेर लिया है। 5 साल कहां थे, अब मुंह दिखाने क्यों आए हो? बेचारे माननीय ये नहीं बोल पा रहे हैं, हम मोदी के परिवार के हैं। एक यूजर ने ट्वीट किया और लिखा है कि इनका तो आज तक मुंह भी नहीं देखे होंगे। हमारे जिले के 98% लोग बस कमल की लहर में जीत गए थे, ना ही कोई काम किया, ना ही बोलने का ढंग है। ऐसे लोगों को जनता जिताकर सांसद विधायक बना रही है। मुझे मिले तो इनकी बेइज्जती करेंगे, मुंह लेकर दोबारा वोट मांगते नहीं दिखेंगे। एक यूजर ने ट्वीट किया और लिखा है कि बीजेपी सांसद रविंद्र कुशवाहा का हुआ विरोध वाकई बेहद निष्क्रिय सांसद हैं। ये पीएम मोदी के नाम पर चुनाव जीतने के बाद ये आदमी पूरे 5 साल लापता रहा, अब खदेड़ा तो होगा ही। एक यूजर ने सरकार पर तंज कसते हुए लिखा है कि जुमलों से पेट नहीं भरता है सरकार, बताओ 10 साल में क्या किए उपकार। टूटेगा उनका क्षण से 400 पार का सपना, जनता बोले हिसाब दो, नहीं तो मत दिखना। एक यूजर ने गोदी मीडिया को आड़े हाथों लेते हुए लिखा है कि गोदी मीडिया और उनके चाटुकारिता करने में जनता के सवालों को गोल कर सकते हैं, लेकिन ये सोशल मीडिया का दौर है सरकार, यहां जागरूक जनता खुद सवाल करने में लगी हुई है, 5 सालों के कार्यों का हिसाब भी मांग रही है। बता दें कि इससे पहले श्रावस्ती और संत कबीर नगर में बीजेपी सांसद का विरोध हुआ। रिपोर्ट्स की माने तो बीजेपी से टिकट घोषित होने के बाद एक दिन पहले आलापुर विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे संत कबीर नगर के सांसद प्रवीण निषाद को कुछ लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। लोगों का कहना था कि चुनाव जीतने के बाद वे क्षेत्र में बेहद कम आए, अब जब फिर चुनाव लड़ना है तो क्षेत्र में दिख रहे हैं। ऐसे में उनसे लोगों की नाराजगी दिख रही है।
संत कबीर नगर लोकसभा क्षेत्र में जिले का आलापुर विधानसभा शामिल है। एक बुजुर्ग समेत कुछ अन्य लोगों ने कहा है कि चुनाव जीतने के बाद कभी दिखे नहीं और जब फिर चुनाव आया है तो दिखाई दे रहे हैं। हालांकि सांसद और उनके समर्थकों ने समझा बुझाकर स्थिति संभाल लिया, जिसका वीडियो आप भी देख सकते हैं। देखा आपने, कुछ ऐसा ही श्रावस्ती में भी देखने को मिला था, जहां श्रावस्ती लोकसभा क्षेत्र से साकेत मिश्र को उम्मीदवार बनाए जाने के बाद उनका अपने ही लोकसभा क्षेत्र में विरोध शुरू हो गया था। भाजपा कार्यकर्ताओं का आरोप है कि साकेत मिश्रा पैराशूट कैंडिडेट हैं और वे लोकसभा में कभी सक्रिय नहीं रहे हैं। ऐसे में उन्हें श्रावस्ती लोकसभा सीट से उम्मीदवार नहीं बनाया जाना चाहिए। हालांकि भाजपा की जिला इकाई ने दावा किया है कि साकेत मिश्रा का विरोध करने वाले उनके कार्यकर्ता नहीं थे। इससे पहले भाजपा के आसनसोल उम्मीदवार पवन सिंह और बाराबंकी के सांसद उपेंद्र रावत ने अपना टिकट लौटा दिया था। इससे पहले भाजपा के लिए असहज स्थिति पैदा हो गई थी। इस मामले में रवीश कुमार ने भी ट्वीट करते हुए लिखा था कि ये वीडियो किसी ने भेजा है। इसमें बीजेपी के स्थानीय नेता जिला मुख्यालय पर बाहरी नेता नहीं चाहिए का नारा लगा रहे हैं। कांग्रेस के उम्मीदवार के खिलाफ प्रदर्शन का वीडियो होता तो चैनलों पर खूब चलता कि राहुल के खिलाफ विद्रोह, बीजेपी के घोषित उम्मीदवार के विरोध को कौन कवर करेगा। विरोध करने वालों का कहना है कि पहले भी श्रावस्ती में उम्मीदवार बाहर से आया, इस बार भी बाहर से आया है। साकेत मिश्रा श्रावस्ती से भाजपा उम्मीदवार बनाए गए हैं। एक हद तक इन कार्यकर्ताओं की बात भी सही है, लेकिन बाहरी नेता क्या होता है? कोई भी कहीं से चुनाव लड़ सकता है। प्रधानमंत्री भी तो बनारस के लिए बाहरी ही हैं। गलती से वहां ये नारा ना लगा दे कि बाहरी नेता नहीं चाहिए, वरना पार्टी ही नारा लगा देगी कि हमें ऐसे कार्यकर्ता भी नहीं चाहिए। हेमा मालिनी भी मथुरा के लिए बाहरी ही है। स्मृति ईरानी महाराष्ट्र से अमेठी लड़ने आई, बाहरी हुई मगर जीती भी। राहुल गांधी केरला के वायनाड से चुनाव लड़ने आए और जीत भी गए, वहां के लिए बाहरी हुए। ऐसे कितने ही सांसद हैं जो बाहरी की श्रेणी में आते हैं। वीडियो श्रावस्ती का है। बेहतर है इन कार्यकर्ताओं को जल्द प्रचार में लग जाना चाहिए। ये याद रखना चाहिए कि ईडी सर्वव्यापी है। जिसने भी ये प्रदर्शन आयोजित किया है, साहस का काम किया है। इन्हें कांग्रेस में होना चाहिए। रोज विरोध करने और पार्टी छोड़कर जाने का पर्याप्त अवसर मिलता और उससे भी ज्यादा छोड़कर जाने पर मीडिया में दिन रात कवरेज मिलता। अब बीजेपी सांसदों का जिस तरह से विरोध हो रहा है, उसने मोदी शाह की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। अब आगे क्या होता है, ये देखने वाली बात होगी। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।